टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्रिप्टो की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बताते हैं हमें कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है, यानी कि किसी भी कॉइन पे कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पे उसमें एग्जिट करना है। ठीक है, मेन पॉइंट क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता हो कि कहाँ से हमने एग्जिट करना है, कहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, आपके पास सारा नॉलेज है, हर चीज आपको आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट करना है, तो आप बेकार हैं, आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीखेंगे जो एक बिगनर लेवल पर जरूरी होते हैं, और आप लोग इसको सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगा कोई भी, बस वो चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं और आप स्टार्ट में सीखना लाजमी है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल कोर्स को सीखा और उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया। तो अगर आप लोग फंडामेंटल को एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मिला के अपनी ट्रेड को लेंगे, तो आपकी ट्रेड 80 to 90% इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव आएगी और आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने फंडामेंटल को भी लाजमी देखना है और आपने टेक्निकल भी लाजमी देखना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्रोम पर आना है अपने गूगल पर और tradingview.com की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ये नोट्स बनाए जो चीजें आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपने जो वेबसाइट यूज करनी है ट्रेडिंग व्यू कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पर आपको सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, वो आपको बता दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रेंड्स देखेंगे हम, स्पॉट रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, और RSI जैसे वॉल्यूम को और इंडिकेटर्स को देखेंगे और टाइम फ्रेम्स को देखेंगे कौन सा बेस्ट होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है और मार्केट में आने के बाद आपने क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है, या आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर हम आ जाएंगे। क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद हमारे पास जैसे ये कोइंस ओपन हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज शो हो रही होंगी और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं BTC को थेटर USDT के अंदर BTC USDT को मैं सर्च कर लेता हूँ। आप जिस भी पेयर में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं थेटर USDT का पेयर यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो आप भी USDT को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो मेन चीजें देखेंगे वो होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड कौन सा है, टाइम फ्रेम कौन सा है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें आ गई और आपको इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड लेना आ गई, पता लग गया कि कौन सी जगह पे ट्रेड ओपन करनी है, कौन सी जगह पे सेल करना है, ठीक है, तो आप लोगों की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जितना भी मैंने सीखा है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, वही होता है कि यार आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस को जान जाओ, ट्रेंड लाइन को जान जाओ। ठीक है, ट्रेंड लाइन से जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है और सिंपल जो और स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स नजर आती हैं काफी सारी, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो साथ साथ आपको पता लगती रहेंगी। यहाँ पर आप लोग इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस के निशान पर आप लोग आके किसी भी कोइन को सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो हमने पिछली दफा CTI का जो फंडामेंटल एनालिसिस किया था, ठीक है, कंप्लीट CTI कोइन पे किया था। तो अब हम बिटकॉइन पर इसको ट्रेड को टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि स्पोर्ट क्या होती है। जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रही होती है, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं स्पोर्ट। उस स्पोर्ट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से एक दफा बाउंस हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पर आई मार्केट ने फिर बाउंस लिया यहाँ से, तो ये इसकी सपोर्ट बन गई कि जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक हमें वो रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल से हम इस पोजीशन को सर्कल करते हैं। ठीक है, इस जगह पर हमें रेक्टेंगल मिलेगा। ये इस रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से जहाँ पे सपोर्ट बन रही होती है, ठीक है, इस जगह पर हमने पूरा इसको मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे इसकी विक लग रही होती है ना, विक को भी इसके अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है, अब इस जगह से इस पोजीशन को जहां पर ये चीज बन रही है हमारे पास, ठीक है, ये वाली आप देख लें, कैंडल जूम करता हूं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रही है कुछ इस जगह को हम लेते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम के बारे में पहले समझा दूं आप लोगों को, बल्कि ये बाद में समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आई मार्केट आने के बाद, ठीक है, दोबारा इस वीक को इसने कवर किया है, इस मतलब पोजीशन रीजन में आई, यहाँ पर आप लोग ट्रेड उठा सकते थे, यहाँ से फिर दोबारा अब गई है। अब जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद इसको टच किया है, टच करने के बाद मार्केट फिर अब गई है। आपके पास जो ये वाला रीजन बनता है यानी 92,000 से 90, यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते थे, बिल्कुल सिक्योर और बेहतरीन, मतलब यहाँ पर ये जगह होती है कि आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे होते तब कि मार्केट इस जगह से बार बार बाउंस ले रही थी, मार्केट बार बार इस जगह से यहाँ पर आई मार्केट, ठीक है, मार्केट यहां पर आई और मार्केट फिर ऊपर गई चली। ठीक है, आपको भी दिखाता हूं मैं, ये इसकी वीक्स को भी कवर कर रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट यहां पे आई, यहां से इसने दोबारा बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद मार्केट ऊपर जाती है यहां पर। ठीक है,
मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट इस रीजन के अंदर आई, ठीक है, रीजन के अंदर आई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या किया, जो हमने पीछे वाली रेजिस्टेंस लगाई है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अंदर हमने इस वीक को भी कवर किया, मार्केट ने इसको कवर किया और फिर ऊपर गई, तो ये वाली ज्यादा वैलिड थी, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे होते तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर फ्यूचर होती आपकी तो यहाँ पर आप सारे लिक्विडेट, मतलब आपकी काफी अमाउंट हो चुकी होती, तो ये लिक्विडेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी विक्स भी लग जाती है और कुछ न्यूज वगैरह आती है, तो ये काम होता है। फिर देखिए मार्केट यहाँ से आई दोबारा पंप की, तो ये सपोर्ट बन जाती है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही हो, मतलब ऊपर जा रही हो। और अगर दूसरी चीज की बात करें कि रेजिस्टेंस